हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन ग्रामर की दुनिया। हम एमपी टीचर रिक्रूटमेंट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि टीजीटी एमपी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो काम है, इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको शुरू में सब्सक्राइब नहीं करना है तो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर लें। ये थर्ड वीडियो है, कहने का मतलब है आपके लिए ही हमने इसको शुरू किया है। अगर आपको लग रहा है कि इसको पढ़ने के बाद सब्सक्राइब कर लें तो पहले पढ़ने के बाद कर लें, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सॉन्ग फर्स्ट फ्रॉम गीतांजलि, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। इसी गीतांजलि पर 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के साथ साथ लाइन टू लाइन एक्सप्लेन पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, पोइम से लाइंस भी आती हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आते हैं, लेकिन बायोग्राफी से प्रश्न नहीं बनेंगे। जो भी प्रश्न बनेंगे वो गीतांजलि से बन सकते हैं और गीतांजलि के सॉन्ग फर्स्ट से बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ बंगाली ब्राह्मण फ्रॉम कलकत्ता। कलकत्ता के बंगाली ब्राह्मण थे, जिनका जन्म 7 मई 1861 को और डेथ जो है 7 अगस्त 1941 को होती है। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बंगाली पॉलीमैथ। तो पॉलीमैथ का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने बहुत सारे क्षेत्रों में जो है महारत हासिल की हो, योग्यता हासिल की हो। तो हु वर्कड एज पोइट, राइटर, प्ले राइट, कंपोजर ऑफ म्यूजिक, फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर एंड पेंटर। तो नहीं, काफ़ी क्षेत्रों में इनको महारत हासिल थी। थर्ड पॉइंट है, ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन एंड द फर्स्ट लिरिकिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913 फॉर गीतांजलि। तो ये पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति थे जिनको लिरिकिस्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला, और नोबेल प्राइज इनको किसको मिला? गीतांजलि के लिए 1913 में। तो किसके लिए मिला ये भी प्रश्न बनता है, कब मिला ये भी प्रश्न बनता है। अगला है, गीतांजलि वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम बंगाली इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन 1912। यहाँ पर भी प्रश्न बनता है कि ओरिजिनल जो गीतांजलि लिखी गई थी वो बंगला लैंग्वेज में थी और इसको 1912 में इंग्लिश में पब्लिश किया गया। गीतांजलि का अर्थ होता है सॉन्ग ऑफरिंग, यानी कि ईश्वर की सेवा में, ईश्वर की पूजा में गीत। और गीतांजलि का मतलब होता है गीतों से भरी हुई अंजलि। तो अंजलि तो आप जानते हैं, जब दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो जैसे पानी पीने के लिए या किसी फूलों का उपहार देने के लिए तो उसे हम पुष्पांजलि बोलेंगे। तो ऐसे ही ईश्वर की सेवा में इन्होंने गीतों से भरी हुई अंजलि को प्रस्तुत किया है, जिसे कहते हैं गीतांजलि। और W.B. ईस्ट ने इसके लिए इंट्रोडक्शन लिखा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हु रोट इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि। तो ये थे W.B. ईस्ट, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया। और गीतांजलि का जो ट्रांसलेशन है उसमें 103 गीत हैं, यानी कि 103 पोइम्स हैं। तो इसमें 3 किताबों को ट्रांसलेट किया गया है। फर्स्ट है नैवेद्य, खेया और गीतांजलि। इन 3 पोइम बुक्स का नाम ध्यान रखेंगे, ये बंगला में है और इनको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया है। तो गीतांजलि वाज पब्लिश्ड इन 1910 इन इंडिया। 1910 में भारत में पब्लिश हुई। टैगोर देन ट्रांसलेटेड इनटू प्रोज पोइम्स इन इंग्लिश एंड इट पब्लिश्ड इन 1912। तो पहले जब ये इंग्लिश में पब्लिश हुई है तो ये प्रोज पोर्शन है। आप देखेंगे कि गीत जो हैं आपके प्रोज जैसे लगेंगे। और फिर इंग्लिश में 1912 में पब्लिश हुई और इसका इंट्रोडक्शन जो है W.B. ईस्ट ने लिखा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम जो है इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस, सच इज दाई प्लेजर। हे ईश्वर,
तुमने मुझको एंडलेस बनाया है, अनंत बनाया है, और इसमें भी आपकी खुशी है। यानी कि आपने मुझको अनंत बनाया है, तो इस बात में ईश्वर आपकी ही खुशी है। कहने का मतलब है आपने अपनी मर्जी से मुझको एंडलेस बनाया है। अब सोचने का विषय ये है कि मनुष्य मॉर्टल है तो वो इमोर्टल कैसे हो गया। तो यहां पर उसके लिए कहते हैं, क्या कहते हैं, दिस फ्रेल बैसल, ये जो शरीर है ये फ्रेल बैसल है, एक नाजुक सा बर्तन है। नाजुक से बर्तन को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कच्ची माटी का बर्तन है। दाउ एम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन, इस बर्तन को तुम बार बार खाली करते हो, एंड फिलेस्ट इट एवर विथ फ्रेश लाइफ, और हमेशा इसको नए जीवन से भर देते हो। तो कहने का मतलब है आप अपनी मर्जी से इसको खाली करते हो, फिर इसको पुनः भर देते हो, फिर खाली करते हो, फिर पुनः भर देते हो। तो कहने का मतलब है जीवन में जो जो मरना है वो एक प्रकार का भ्रम है, बल्कि आत्मा जो है आपके अनुसार जो है रूप चेंज करती रहती है। तो आत्मा रूप चेंज करती है, मरती नहीं है। तो यही कारण है कि आपने मुझको जो एंडलेस बनाया है ये आपकी मर्जी है। तो समझ गए एंडलेस क्यों कहा है, क्योंकि जो आत्मा का चक्र चलता रहता है और आदमी कभी भी मरता नहीं है, केवल शरीर को चेंज करता है। अगले वो कह रहे हैं, तो आपने देखा कि यहां पर कवि ने फ्रेल बैसल से यानी कि नाजुक मिट्टी के बर्तन से अपने शरीर की तुलना की है। अब अगले जो टैगोर जी हैं वो तुलना कर रहे हैं एक बांसुरी से। तो यहां पर मेटाफर बनेगा, और दूसरे कंसीट कह सकते हो, क्योंकि असंगत तुलना है तो यहां पर कंसीट का हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं, दिस लिटिल फ्लूट ऑफ रीड। तो लिटिल फ्लूट ऑफ रीड नरकुल की एक छोटी बांसुरी, लेकिन नरकुल जानते हो जिससे बांसुरी बनती है, मेले में जो बिकती हैं बांसुरी वो नरकुल की बनी होती हैं। तो नरकुल एक नाजुक सा पौधा होता है। तो दिस लिटिल फ्लूट रीड दाउ हैज कैरिड ओवर हिल्स एंड डेल्स, जिसको तुम पहाड़ियों पर घाटियों में ले जा करके क्या करते हो, हैज ब्रीथ थ्रू इट्स मेलोडीज एटर्नल न्यू, तुम हमेशा इसमें नए नए गीतों को फूंकते हो। तो यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे इस नरकुल की बांसुरी रूपी शरीर में तुम अपनी श्वास फूंकते हो, और उस श्वास के फूंकने से नए नए गीत, नए नए मधुर, हमेशा नए नए गीत निकलते हैं। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर ने उनके बांसुरी रूपी शरीर में गीत फूंकना है। तो जो वो कविता को रच रहे हैं, जो कवि बने हुए हैं, तो एक दिव्य प्रेरणा से ही, ईश्वर की प्रेरणा से ही कविता का निर्माण होता है। कविता का निर्माण जो है ईश्वर की फूंक से होता है, जो उनके शरीर रूपी बांसुरी में फूंकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे उन्होंने कविता का निर्माण किया है। फिर अगले कहते हैं, एट द मॉर्टल टच ऑफ दाई हैंड्स, तुम्हारे हाथों का जो मॉर्टल टच, जो अमर स्पर्श मेरे ऊपर पड़ता है, माई हार्ट लॉसेस इट्स लिमिट्स इन जॉय, तो मेरा छोटा सा हृदय खुशियों की सारी सीमाओं को तोड़ देता है। यानी कि मुझे असीम खुशी होती है, मुझे असीम आनंद मिलता है हे ईश्वर, जब तुम मेरे शरीर को स्पर्श करते हो। एंड गिव्स बर्थ टू अट्रेंस इन एफिएबल, तो इन एफिएबल का मतलब है वो खुशी जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जिसको शब्दों में, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो ऐसी खुशी का जन्म होता है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो हे ईश्वर, जब तुम मेरे शरीर को छूते हो तो मुझे असीम आनंद होता है, और ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि उस आनंद को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। फिर अगली लाइन में कह रहे हैं, दाई इनफाइनाइट गिफ्ट्स कम टू मी
ओनली ऑन दीज वेरी स्मॉल हैंड्स ऑफ माइन। आपके जो अनंत उपहार हैं, तो हम जानते हैं कि जितने भी उपहार हमको मिलते हैं इस जीवन में वो ईश्वर ही देता है। तो अपने बारे में कहना कभी कि हे ईश्वर, आपने के जो अनंत उपहार हैं मेरे जीवन में छोटे छोटे हाथों में लगातार मुझको प्राप्त होते रहे हैं। एज इज पास्ट, वर्षों गुजर गए, यानी कि अब उनकी उम्र हो गई है, तो वर्षों गुजर गए। एंड स्टिल दाउ पोरेस्ट, तुम्हारे उपहार अभी भी मेरे ऊपर उड़ेले जा रहे हैं, आपकी कृपा मुझ पर निरंतर बरसती जा रही है। एंड स्टिल देयर इज रूम टू फिल, फिर भी मेरे जीवन में अभी भी एक जगह है तुम्हारे उपहार को लेने की। तो कहने का मतलब है ईश्वर के उपहार अनंत हैं, वो अनंत उपहार हमारे ऊपर उड़ेलते जा रहे हैं। हे ईश्वर, तुम्हारी कृपा बनी रहे मेरे ऊपर, तुम्हारी कृपा के लिए मेरे दिल में हमेशा जगह बनी हुई है। मैं लगातार आपकी कृपा का आकांक्षी हूँ, चाहता हूँ। तो ये था इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेन। तो यहाँ पर देखा होगा आपने, यहाँ पर मेटाफर है, ये भी मेटाफर है, क्योंकि अपने शरीर को वो एक प्रकार नाजुक बर्तन से तुलना करते हैं, दूसरी प्रकार बांसुरी से तुलना करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।